जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमीजन, बच्चे तथा बच्चियों, आज गुरु महाराज के नाम के आश्रम उज्जैन में साधना शिविर के अवसर पर सायंकाल की बेला में आप लोगों का दर्शन का अवसर मिला। अभी आपने ज्ञान और भजन किया। भजन किसको कहते हैं? भगने को। भजन माने भगना। कहाँ से भगना? किसी भी स्थान से भगना, जगह छोड़ना भगना कहलाता है। कोई किसी मोहल्ले में रहता है, गांव में रहता है, वहाँ से चला जाता तो कहते भग गए, चले गए, यहाँ से चले गए। जगह को छोड़ना भगना कहलाता है। तो संत मत में भजन कहते हैं कि इस दुनिया की तरफ से ध्यान को हटाना और ऊपरी दुनिया की तरफ ले जाना। जैसे यहाँ दुनिया है, ऐसे ऊपरी लोकों में भी दुनिया है। जैसे ये लोक है, मृत्यु लोक है, जहाँ आदमी पैदा होता मर जाता है, कहते मृत्यु हो गई। सबकी मृत्यु इसमें जिसमें होती है वो मृत्यु लोक कहलाता है। तो जैसे ये मृत्यु लोक है, ऐसे इसके ऊपर भी लोक हैं। सूर्य लोक, चंद्र लोक, सर्वलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो उधर की तरफ जाना भगना। संतमत का इशारा ये होता है कि भजन करो, भगो, इधर से उधर की तरफ मुखातिब हो। जीवात्मा को जगह, जीवात्मा जो दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, यहाँ से इसको हटाओ। अब मान लो कहीं आपको 7 मंजिला 8 मंजिला मकान पर चढ़ना है, जाना है, तो कोई जब साधन मिलेगा, कोई डोर मिलेगी, रस्सी मिलेगी, उसको पकड़ करके चढ़ोगे, या सीढ़ी मिलेगी तब पकड़ करके चढ़ोगे। ऐसे यह भग नहीं सकती है। तो इसको कुछ चाहिए कि जिसके सहारे से ये इधर से भग करके उधर की तरफ बढ़े, ये ऊपर की तरफ चढ़े, उधर की तरफ जाए। जो लोग ऊपर की तरफ हैं उन लोगों में ये जाए। अब उसके लिए जानकार की जरूरत होती है, गुरु की जरूरत होती है। जब ऐसे जानकार गुरु में जाते हैं, समर्थ गुरु में जाते हैं और वो डोर को पकड़ाते हैं, सीढ़ी को पकड़ाते हैं, तब ये ऊपर जा सकती है। इसीलिए संत मत में गुरु को ज़्यादा महत्व दिया गया। हर मत में गुरु की जरूरत होती है और गुरु की कीमत होती है, गुरु का स्थान होता है, गुरु की गरिमा होती है, गुरु का सम्मान होता है। लेकिन संत मत में गुरु की ज़्यादा जरूरत पड़ती है।
हर जगह जरूरत पड़ती है। और इस समय पर कलयुग में इस मृत्यु लोक में बगैर गुरु के तो कोई एक कदम आगे बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि इस समय पर काल और माया का बड़ा जोर हो गया। पहले के युग में भी था, लेकिन इतना नहीं था। काल ने डोर तो अपने हाथ में सूरज की जीवात्मा की ले रखा है, लेकिन इतना मन लोगों का चंचल और खराब नहीं था। माया वही है और मन की डोर भी उसी माया के हाथ में है, लेकिन इस समय पर मन ज्यादा चंचल इसलिए हो गया कि दोनों ने यह सोच लिया कि जहाँ पर सतयुग में मन हाथी के समान शक्तिशाली था, त्रेता में घोड़े के समान ताकतवर था, द्वापर में बकरी के समान ताकतवर था, अब कलयुग में चींटी के समान कमजोर हो गया। लेकिन चीनी अगर आप बालू में मिला दो तो चींटी उसको निकाल लेती है, हाथी नहीं निकाल पाता। इस समय पर जो ये सूरत है, जीवात्मा है, यह शब्द की डोर को उसी तरह से पकड़ सकती है जिस तरह से चींटी निकाल लेती है बालू में से, मिट्टी में से। इस समय पर उनको ज़्यादा डर हो गया कि कहीं ऐसा न हो कि डोर को पकड़ लिए निकल जाए और उसी डोर के सहारे ये सब के सब चले जाएं। इसलिए ये दोनों मन को खराब करने में, मन के ऊपर असर दुनियावी का डालने में ज़्यादा सहायक हो रहे हैं। दोनों एक साथ जोड़ कर रहे हैं। अब आप ये समझो कैसे कि जैसे ये 5 देवता हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 देवता हैं और इनका तालमेल है आपस में। 500 के आदमी को जरूरत है और 500 देवता को आदमी खुश करते हैं। इनका एक दूसरे का टाइप जिसको कहते हैं वो है। तो उसी तरह से काल और माया का दोनों का ये निशाना है, एक लक्ष्य है कि जाने न पाओ। उनका यह है काल भगवान का कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि जीव जाने न पाए, इनको फंसा करके रखो। तो एक एक साथ दो जोर करते हैं कि जैसे आग भी लग गई, अग्नि देवता अपना प्रकोप जताने लग गए और पवन देवता ने हवा तेजी से चला दिया, तो अब वो आग और जोर बढ़ गई। ऐसे ही समझ लो कि ये दोनों इस काम में लगे कि जीवों को फंसाओ। अब आप यह समझो माया किसको कहते हैं? माया कहते हैं 2 तरह की होती है, जड़ और चेतन। जड़ माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा, हीरा मोती जवाहरात। और चेतन माया किसको कहते हैं? इनको औरतों को कहते हैं। अब मन इनमें लग जाता है, माया में। जिसका मन उसमें लग जाता है वो उसमें फंस जाता है। औरतों के चक्कर में जो पुरुष फंस गया और औरतों के चक्कर में पुरुष फंस गया, और औरतें काल रूप में जो पुरुषों के चक्कर में है, तो पुरुषों के चक्कर में फंस जा रहा है। तो माया का बड़ा जोर हो गया। कहा गो गोचर जहाँ मन लग जाई और सो सब माया जानो भाई। कृष्ण उपदेश कर रहे थे अर्जुन को, सब समझा रहे थे, बता रहे थे। तो उन्होंने कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, माया का बड़ा जोर है और तुमने हमारे माया को नहीं समझा। बोले सरकार, माया आपके सामने क्या कर पाएगी जब आप हैं मेरे साथ में, आपकी दया मेरे ऊपर है। अरे बोले कृष्ण, बोले अर्जुन, जब माया का जोर तुम्हारे ऊपर पड़ेगा तो तुम हमको भी भूल जाओगे। अरे बोले प्रभु, सूरज पूरब से पश्चिम निकलने लग जाए, धरती ऊपर हो जाए, आसमान नीचे हो जाए, लेकिन हम आपको भूल सकते हैं?
आपको तो स्वप्न में भी बोलने का सवाल ही नहीं उठता। तो चुप हो गए। जब इतनी दृढ़ता उनके मन में देखा तब बोले बताने से इसके समझ में नहीं आएगा, अब प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, तब इसको विश्वास होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, जिद करते हैं कि मेरी ही चले, मेरा ऐसा हो। अब उनके मन में यही रहता है कि यही बात सही है, वही बात सही है, बताओ तो नहीं समझ में आता, और करके दिखा दो कि देखो ये गलत है इस तरह, तब समझ में आ जाता है। ऐसे ही उन्होंने कहा वैसे समझ में नहीं आएगा, इसको पक्का विश्वास हो गया है कि मेरे सामने माया का नहीं चलेगा, तो अब दिखाना पड़ेगा। तो चुप हो गए। 2-7 दिन जब बीता तो बोले अर्जुन चलो जरा घूमना होगा, जंगल की तरफ चलें। तो रथ पर बैठाया और जंगल की तरफ चले गए। जंगल में एक नदी थी, तो पर्व लगा था। जैसे अमावस्या पूर्णिमा के दिन लोग नदियों में स्नान करने के लिए जाते हैं, ऐसे ही उस दिन पर्व था। तो पर्व में नदी में लोग नहा रहे थे। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखो इतने लोग नहा रहे हैं, पर्व का लाभ ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, तो हम लोग भी नहा लें। बोले प्रभु नहा लीजिए, हम भी नहा लेंगे। तो बोले ठीक है, कौन पहले नहाएगा? तुम नहा लो पहले। बोले जो हुकुम, आपका आदेश सेवाधारी है, मैं ही नहा लेता हूँ। अब जब गए वहाँ नहाने के लिए, कपड़ा उतार के रख दिया, और नहाने के लिए जब गए और डुबकी लगाए, और डुबकी लगा करके जब बाहर देखे तो न कृष्ण है, न रथ है, और न मेला है, सुनसान जंगल, कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा है। निकले, अब बोले हाय कृष्ण, हाय मेरे कृष्ण, हाय मेरा रथ, कहाँ चले गए? हमको यहाँ छोड़कर कहाँ चले गए? अब मैं कैसे वहाँ पहुँचूंगा? घूमते रहे जंगल में। शाम होने का जब समय आया, बोले अब जंगल छोड़ो, नहीं तो जंगली जानवरों का हमला हो जाएगा, इसलिए अब बाहर निकलो। अब घूमते टहलते में उसमें खोजने में वो पता ही नहीं लगा पाए किधर जाना है, क्या करना है। खैर जंगल से बाहर निकल गए, तो वहाँ पर कथा हो रही थी महाभारत, वहीं बैठ गए, कथा सुनने लग गए। जब यानी महाभारत की चर्चा आई और अर्जुन की वीरता का वर्णन किया, तो ये खड़े होकर के बोले हाँ 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 मैंने मारा, मैं हूँ अर्जुन, मैं हूँ। अरे लोगों ने कहा मारो मारो मारो, ये अर्जुन, यहाँ कलयुग में कहाँ से अर्जुन आ गया? जब देखा माहौल गर्म, तो कहा ना और कोई आग हो तो आप हो पानी, किसी को गुस्सा और क्रोध आवे तो फौरन शांत हो जाना चाहिए, तुरंत यानी ठंडा हो जाना चाहिए। एकदम ठंडे हो गए और तुरंत पैर बदल दिया। बोले नहीं 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 नहीं, मैं वो अर्जुन नहीं हूँ, मैं तो परदेशी हूँ, परदेशी। बोले हाँ ये कहो कि तुम परदेशी हो, तुम अर्जुन भी एक नाम पर क्यों मशहूर होना चाहते हो, क्यों सम्मान लेना चाहते हो? कथा खत्म हो गई, महाभारत खत्म हो गया, सब लोग उठ करके चले गए। अब वे बैठे रहे, सोचे कहाँ जाए, क्या करें। लोगों ने पूछा भाई परदेशी तो कहाँ जाएगा? बोले अब कहाँ जाएं? तो लोगों ने कहा ठीक है, इसको यहीं खिलाओ और सुला दो। अब खाए और फिर उसके बाद सो गए। सोने के बाद जब सुबह उठे तो अपना झाड़ू बहारू लगाने लग गए, दरवाजा साफ करने लग गए, सब काम करने लग गए। कर्मनिष्ठ तो थे। कर्मनिष्ठ किसको कहते हैं? कुछ न कुछ जो करता रहता है। निष्क्रिय किसको कहते हैं? जो एकदम से पड़ा रहता है, 4 बार भी कहो तो भी यानी टालता रहता है, टालता रहता है। क्या कहते हैं उसको? आलसी। आलसी कहते हैं। 2 आलसी थे, 2 आलसी ऐसे पेड़ के नीचे जा रहे थे, रास्ते में लेट गए, लेटे हुए थे तो एक ने गिरा, आम गिरा, तो दूसरे ने कहा अरे आम उठा दे, मैं खा लूँ, उठा दे। तो उसने नहीं उठाया, तो उधर से घोड़े पर चढ़ करके उधर का दीवान जा रहा था। तो किसने कहा ओ दीवान साहब, ओ दीवान साहब रुको 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 रुको, आप जरा सा हमारी मदद कर दो, दया कर दो मेरे ऊपर, उतरो 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 घोड़े से। तो मानवता में से, मानवता के नाते वो घोड़े पर से उतर पड़ा
तो कहा ये आम जरा उठा दो हमको। तो आम उठा दिया, आम उठा दिया। तो उसने कहा कि जो है, नहीं, उसने आम तो उठा दिया लेकिन कहा तू नहीं उठा सकता था। तो मारा उसको, एक कोड़ा लगाया। तो दूसरा कहता बहुत ठीक किया, बहुत ठीक किया आपने इसको मारा। इससे मैंने भी कल कहा था कि कुत्ता हमारे ऊपर पेशाब कर रहा है और दत्त बोल दे हटा दे, ये नहीं हटाया, बहुत अच्छा किया। तो उनको क्या कहते हैं? आलसी, महा आलसी। कहते रहो 4 बार कहो तो भी जल्दी नहीं। कर्मनिष्ठ होते हैं, तेल की बुद्धि रखते हैं कि जैसे बाल्टी के अंदर 1 बूंद तेल डाल दो पूरे बाल्टी में फैल जाता है। यानी मुंह देख करके कि क्या कहना चाहते हैं और वो सोच लेते हैं और योजना अपनी बना लेते हैं कि ये चीज़ कहने वाले हैं और इसको हम कैसे करके दिखाएंगे। वो आदमी कर्मनिष्ठ होते हैं, वो आदमी भक्त होते हैं, सच्चे होते हैं, वही सराहनीय काम करते हैं और उन्हीं का नाम होता है, उन्हीं का काम बनता है परमार्थी रास्ते में। उन्हीं को भक्त कहा जाता है। तो अब आप ये समझो कि कर्मनिष्ठ तो थे ही, सुबह उठे और अपना झाड़ू लगाने लगे, जो देखे जो काम करने। लोगों ने कहा भाई ये तो बड़ा मेहनती है और बहुत अच्छा है। पूछा भाई परदेसी हो तो तुम कहाँ रहते हो, कहाँ जाओगे, क्या करोगे? क्या बोलें, कुछ नहीं, रहने लग गए वह रहने लग गए और खाने लग गए उसी के यहाँ। उस गांव का एक मुखिया था, बड़ा आदमी, काफी जमीन जायदाद थी, एक ही लड़की थी। तो उसने यह सोच रखा था कि हम अपनी लड़की की शादी बहादुर से करेंगे, वीर से करेंगे, हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त से करेंगे। ये पहले लोग निशाना बनाते थे। अब तो धन दौलत के ऊपर टूट पड़ते हैं, ये नहीं देख पाते हैं कि इसका विचार व्यवहार कैसा है, यह हमारी लड़की के साथ कैसा व्यवहार करेगा, ये उसको संभालने लायक है कि नहीं है, ये चीज़ नहीं देखते हैं। बस योग्यता देख लेते हैं, डिग्री वाला है, डिप्लोमा वाला है, गोल्ड मेडलिस्ट है और ये जो है इतना धन कमाता है इसका है, उस पर चले जाते हैं। वो उसी में शादी कर देते हैं और लड़ाई झगड़ा कुछ होने लग जाता है और फिर उसके बाद में दहेज का मुकदमा चल जाता है और तलाक हो जाता है। तो अब आप ये समझो कि पहले के निशाना में और पहले के लक्ष्य में और आज के लक्ष्य में बहुत अंतर लोगों में हो गया। तो उस समय पर देखते ही थे लोग, देखा है स्फूर्त है, तंदुरुस्त है और विचार भावना अच्छी है, धर्मनिष्ठ है, तो अपनी लड़की की शादी इसी से करेंगे। उसी से उन्हीं से शादी कर दिया और कहा भाई हमारे तो कोई और है नहीं, अब तुम जमीन जायदाद देखो, इसको संभालो संपत्ति को और अपना देखो, तुम्हारी शादी कर दिया और अब हम बुढ़े पड़ गए, अब तो हम चले जाएं जंगल में और भजन करेंगे। उस समय चौथेपन में गृहस्थी को छोड़ करके लोग जंगल चले ही जाते थे। उस वक्त पर इतना लोभ लालच नहीं था, अब तो बुढ़ापे में ज़्यादा लोभ लालच हो जाता है।